एक ऐसा भूतिया कॉल जिसे अगर आपने गलती से भी उठा लिया तो वो आपकी जान तक ले सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को तुम लाइक करोगे कि नहीं पता नहीं, शेयर करोगे कि नहीं पता नहीं, पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हादसा तुम्हारे साथ हो जाए जो अहमदाबाद की रहने वाली काव्या के साथ हुआ था। एक ऐसा भयानक हादसा जिसके बाद से उसकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना हो सके तो, ठीक है। अब दोस्तों, बात आती है 2011 की, जब एक ऐसी हवा उड़ी कि लोगों के फ़ोन पर रात के टाइम पे एक ऐसा भूतिया कॉल आता था जिसे अगर कोई गलती से रिसीव कर ले तो उससे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी, या फिर उस फ़ोन पर ऐसा कोई होता था जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती थी। यानी कि या तो उसकी डेथ हो जाती है किसी न किसी तरीके से, या फिर उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता था। तो आखिर कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कौन है वो रूह या फिर आत्मा, और क्या है इसकी पूरी स्टोरी, चलिए बिगिनिंग से जानते हैं, स्टार्टिंग से जानते हैं। चलिए, बात है 2011 की, जब एक नंदनी नाम की लड़की थी। उसे घर वालों ने उसे कीपैड फ़ोन दिया था, ठीक है। उस टाइम पे ऐसे सबके पास टच वाले फ़ोन नहीं होते, तो कीपैड फ़ोन उसे दिया था, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो बता सके फ़ोन करके, ठीक है। तो उसके लिए उसको फ़ोन अलाउ किया गया था। तो फाइनली क्या होता है कि उस दौरान वो अपने क्लास के लड़के को पसंद करती थी, ठीक है। तो उस लड़के से उसकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली घर में भी बात करती थी, पर किसी को पता नहीं था, ठीक है। पर एक दिन की बात क्या होता है कि नंदिनी को ना उसके घर वाले पकड़ लेते हैं बात करते हुए। तो फाइनली उससे फ़ोन छिन जाता है। फ़ोन छिन जाता है, उस लड़के से उसकी बात पूरी तरीके से बंद हो जाती है, उसका स्कूल पूरी तरीके से बंद करवा दिया जाता है, और उसके जो भाई लोग थे ना, उसके बाहर निकलने तक में उसके पाबंदी लगा देते हैं। फाइनली उसको करीब एक फिर भी कम से कम 10-15 दिन होने लगे थे, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। और स्टार्टिंग में ही जब उसका फ़ोन पकड़ा गया था तो उसको बहुत मारे पीटे, ठीक है। आसपास के लोग देख के मज़ा ले रहे थे, ठीक है, और क्या, उनके कुछ काम तो होता नहीं है, ठीक है। तो बहुत उसको अंदर से गिल्ट भरता जा रहा था कि यार उससे इतनी बड़ी क्या गलती कर दी, ठीक है। आज के टाइम पे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, पर बात कर रहा हूँ मैं 2011 के टाइम की। उस टाइम पे सबके पास कीपैड फ़ोन ही मैक्सिमम हुआ करते हैं, ठीक है। तो उसको घर वालों ने बहुत मारा, फाइनली उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी, और अब उसको पूरी तरीके से घर में एक तरीके से कैद कर दिया। अब वो बहुत ज़्यादा अंदर उसके भरता जा रहा था, ठीक है, कि उसने क्या गलती कर दी जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही कि घर में कैद कर दिए पूरे से। उस लड़के से बात भी नहीं हो पा रही थी, तो था उसकी ट्रू रिलेशनशिप थी उस टाइप की, ठीक है, जिसकी वजह से उसके बिना वो नहीं रह पा रही थी बात करे बिना। पर उसके हालात कोई भी नहीं समझ रहा था, कोई भी, घर वाले न बाहर वाले, कोई इसके हालात नहीं समझ रहा था। सबको लग रहा था कि इसने बात कर ली लड़के से, बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसे बाहर मत निकलने देना, इसे घर पे ही कैद करके रखो, और इसकी शादी जब करवाएंगे तब करवाएंगे, इस तरीके से। तो फाइनली ऐसे करते करते 10 से 12 दिन बीते ही होंगे कि जो थी ना नंदनी, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। खाना पीना उसने पूरे तरीके से छोड़ दिया था, दिन रात बस रोती रहती थी घर में बैठ के, ठीक है। और आखिरकार एक ऐसा टाइम आया कि वो घर वालों से फ़ोन मांगती रह गई, पर किसी ने उसे फ़ोन दिया नहीं, ठीक है। मांगती रह गई, पता नहीं यार, अपने आप में दिमाग में एक सनक थी कि उसको फ़ोन ही चाहिए था। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था, उसकी एक तरीके से आज़ादी पूरी छिन गई थी, ठीक है। तो रोते रोते एक दिन की बात है कि वो बैठे बैठे ना इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई कि उसकी सांसें थमने लगी, और फाइनली हार्ट अटैक की वजह से उसकी जान चली गई। तो ये हादसा जब हुआ तो आसपास के लोग भी काफ़ी हैरान थे कि यार कोई इतना पागल कैसे हो सकता है किसी लड़के से बात करने के लिए। बट उस लड़की की तो वही जानती है यार कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, ठीक है, उसका अपन नहीं बता सकते। तो फाइनली क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब हुई ना, उस लड़की की डेथ हुई नंदिनी की, उसके कुछ दिनों बाद ही उसके आसपास के एरिया में जो भी लोग थे ना, खास करके जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे उसके ऊपर, ठीक है, उनके फ़ोन में रात के वक्त में कॉल आता है अननोन नंबर से, जिसके कुछ स्टार्टिंग के 00 करके थे, और नंबर पूरी तरीके से रेड था। तो होता यह था कि जो भी उस कॉल को उठा लेता था ना, उससे सामने से कुछ ऐसी आवाज़ आती थी, या फिर कुछ ऐसा वो सुन लेता था जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन पूरे तरीके से खसक जाता था एक तरीके से, या तो वो पागल हो जाता था, या फिर उस फ़ोन से कुछ ऐसी आवाज़ आती जिसको सुनने के बाद लोग सुसाइड करने के लिए इंस्पायर हो जाते थे, कि उनको सुसाइड के ख्याल आते हैं। इसके बाद से ये किस्सा आया गया होगा, क्योंकि वो जो बात थी ना उनके उसी गांव तक सीमित रह गई। आखिरकार एक साल बीत के बात आई 2012 की। बाद स्टार्टिंग होती है काव्या से। काव्या जो कि अहमदाबाद की रहने वाली थी। काव्या की लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी। उसके पास जो फ़ोन था उसको मैक्सिमम घर वाले दिए रहते थे, क्योंकि वो ईयरफोन में गाने सुनती थी पूरे टाइम, वो किसी से बात नहीं करती थी। तो वो फ़ोन जिसका भी रिश्तेदार का फ़ोन आता था, खास करके वही रिसीव करती थी काव्या, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मल से उसका चल रहा था, फ़ोन उसी के पास रहता था, रात के वक्त भी सोते वक्त फ़ोन उसी के पास ही रहता था, ठीक है।
तो एक दिन की बात है कि रात के करीब 1:30 बजे का टाइम हुआ होगा। वो लोग छत पे सोते थे उस टाइम पे, ठीक है, मार्च का महीना चल रहा था, गर्मी का। तो वो लोग छत पे सोना स्टार्ट कर चुके थे। तो फाइनली एक दिन काव्या के फ़ोन पे फ़ोन आता है। फ़ोन मतलब उसका जस्ट कान के बाजू में ही रखा था। तो उसको मतलब वो नींद में थी हल्का हल्का, तो ऐसे फ़ोन उठा के देखती है तो पूरी की पूरी स्क्रीन रेड थी और उस पर 0 0 करके डिजिट शो कर रहे थे। अब उसके में वैसे केवल रिश्तेदारों के कॉल आते थे और किसी के कॉल ऐसे आते नहीं थे। तो वो ऐसे 0 0 करके डिजिट देखती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई कि यार ये किसका नंबर है यार, जिसको जानती ही नहीं मैं। तो उसको उठाने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और रेड डिजिट मतलब पूरे लाल लाल नंबर, ठीक है। तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसका नंबर है जो 0 0 0 से बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो थोड़ा देर वो सोचती है, उसके बाद एक बार फ़ोन आता है, उसके सोचते ही सोचते कट जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसके में उसी नंबर से फ़ोन आ रहा था। अब आखिरकार उसके में बज रहा था तो सोचती है कि उठा लेती हूँ, किसी का भी होगा तो ब्लॉक कर दूँगी, फालतू नंबर होगा तो और क्या। तो आखिरकार काव्या फ़ोन उठाती है। अब फ़ोन उठाती है तो सामने से उसे एक लेडीज़ की आवाज़ आती है जो कि बहुत ही भारी आवाज़ में बोलती है कि तू भी मेरे साथ चलेगी, तू मेरे साथ चलेगी ना, ऐसे करके आवाज़ आती है बहुत भारी तरीके से। उसके बाद से अचानक से मतलब उसके पता नहीं क्या हुआ काव्या को कि उसका सर एकदम भारी हुआ है और वो बेहोश हो गई है। मतलब उसे बस इतना सही फील हुआ, ठीक है। उसके बाद से काव्या के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता, पर उसके घर वाले पता क्या बताते हैं कि काव्या के साथ क्या हुआ था। उसके बाद से काव्या ने उसी रात को छत से कूद के, हालांकि उनका सिंगल मंजिल का घर था, ठीक है, तो छत से कूद के सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद से छत से कूदी तो सिंगल मंजिल का घर था तो उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, पैर में थोड़ा सा चोट आ गई थी और थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत हुई थी, ठीक है। उसके बाद से कई बार काव्या ने सुसाइड करने की कोशिश की और वो होश में नहीं थी। उसका बहुत इलाज चला, बहुत झाड़ फूक चला। करीब समथिंग 4 से 5 महीने बाद जब काव्या होश में आई तब उसे घर वालों ने बताया कि उसने पूरी तरीके से क्या किया इतने महीनों में। तो उसकी लाइफ के करीब 4-5 महीने ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो यार ये सब जो मतलब इंसिडेंट हुआ ना, इसके बाद से कई किस्से सुनने को मिले, कुछ न्यूज़ में भी आए, कुछ पेपर में भी ऐसे मतलब 2012 के टाइम पे सुनने को मिले। ये सब बातें उस टाइम पे मेरे लिए भी जब मेरे को पता चली ना तो आई गई होगी, पर आज जब ये बात दोबारा मेरे सामने उठ के आई कि ऐसा किसी के साथ हुआ था, ठीक है, तो मेरे को लगा यार ये जानकारी आप तक पहुँचानी चाहिए। कहीं भले इस जानकारी में कितनी सच्चाई कितना भी झूठ हो, पर बाई चांस अगर 1% भी आपके साथ ये चीज़ हो सकती है तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बाई चांस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो भले ही तुम लाइक करो ना करो, लेकिन अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि वो या फिर आप कभी इस मुसीबत में तो ना फंसो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डेली ऐसे हॉरर फैक्ट और स्टोरी आती रहती है। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।